जबलपुर में मालवीय चौक पर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद मचे सियासी हंगामे ने तूल पकड़ लिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता और कांग्रेस के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किए जाने से नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट रूप से संबंधित पुलिस अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार किया है, जिसे लेकर उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो आगे और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, उस दिन आंदोलन के दौरान बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पुलिस प्रशासन की देखने को मिली। एक तरफ जब हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हमारे विपक्ष के नेता के साथ जिस तरीके से दिल्ली में व्यवहार हुआ, नीट के जो पीड़ित थे उनकी बातों को रखने के लिए प्रधानमंत्री आवास गए, उनको जेल में भेजने का काम करा। ये तमाम आक्रोश पूरे हिंदुस्तान में तत्काल बरसा और समूचे हिंदुस्तान का कांग्रेस का परिवार और पीड़ित सड़कों पर थे। हमारा आंदोलन चल रहा था, 4 बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लठ बरसाए गए और जब हमारे वरिष्ठ नेता उस आंदोलन में शामिल थे तो एक टीआई महोदय, उनका मानस करके कुछ नाम है, उनको जानता भी नहीं, वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या ऐसी सोच चली, वो एकाएक आलोक मिश्रा जी की उन्हें कॉलर पकड़ी, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां बकी, जो सार्वजनिक तौर पे हम आपके माइकों पे नहीं बोल सकते हैं, उसको ज्ञापन में लिख के दिया गया है। और ऐसी अराजकता का माहौल उस टीआई ने वहां पर बनाया कि पूरे आंदोलन को दमन करने की नीयत थी। ये सबने आपके कैमरों ने भी देखा। उसके बाद उस टीआई महोदय ने इस बात को स्वीकारा भी कि मेरे से गलती हुई। उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी जाती है किसके ऊपर? जो पीड़ित थे। उस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई पीड़ित था तो वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा जी थे। इस आंदोलन को दबाने का प्रयास और पुलिस की जिस तरीके से असंवेदनशीलता देखने को मिली, इस समूची बात की जांच को लेकर आज एसपी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और साफ शब्दों में 1 हफ्ते का उनको समय दिया कि 1 हफ्ते में आप जांच कर लें। अगर आपको लगता है कि आलोक मिश्रा जी के ऊपर जो एफआईआर हुई वो गलत हुई है तो आप उसको निरस्त करने का काम करें और अगर नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलित होगी। 100% ये तो पुलिस का जो उस दिन का रवैया था, जो आचरण था, अमूमन होता यह है जब भी कभी विपक्ष आंदोलन करता है तो पुलिस का प्रयास ये रहता है कि कैसे आंदोलन जल्दी से डाइल्यूट हो, कैसे लोग हटें और कैसे यातायात स्थिति या जो भी व्यवस्था हो वो सुचारू रूप से चालू हो। मगर वहां पर जो टीआई महोदय थे वह सबसे ज्यादा अराजक तो वही थे। सबसे ज्यादा अराजकता मेरे को ये लगता है कि संभवतः हो सकता है उस दिन वो नशे की हालत में हो या फिर हो सकता है चिंटू चौक से या आलोक मिश्रा जी से कोई दुराभाव रहा हो। चिंटू चौकसी जी जो है वो आलोक मिश्रा जी से दूर दिख रहे हैं हर वीडियो में, उसके बाद आलोक मिश्रा जी के साथ चिंटू चौकसी जी का, तो ये तमाम जो बातें हैं जो निकल के आ रही है साफ तौर पे समझ में आ रहा है दुर्भाग्यपूर्ण बहुत गलत तरीके से ये एफआईआर दर्ज। कोई मांग नहीं है, पूरे देश की एक मांग, बच्चों की परीक्षा का पेपर 153 बार लीक होता है, भारत के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते हैं, बच्चे जब प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचते हैं तो हमारे घर की बेटियों के ऊपर, बेटों के ऊपर क्या दमन हुआ ये पूरा भारत देख रहा है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय जगत भी देख रहा है। किस तरह छोटी छोटी बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकतें हुई, हम और आप कह भी नहीं सकते। देखते हैं तो क्या बहुत निर्लज व्यक्ति वो होगा जिसकी आंख में आंसू ना आए। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं, बच्चों के हक की लड़ाई की बात करते हैं। शिवपुरी में जागरूक नागरिक समूह ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर 22 जुलाई को माधव चौक पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान कुछ लोगों के द्वारा कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व छात्रों के बीच शामिल हो गए। आरोप है कि इन लोगों ने मीडिया के सामने अमर्यादित और जातिगत टिप्पणियां की एवं साथ ही देवी देवताओं के संबंध में भी आपत्तिजनक बातें कही। साथ ही पोस्टरों के माध्यम से भी अभद्र टिप्पणी कर सामाजिक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान देश के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध भी अशोभनीय व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है। शिवपुरी जागरूक नागरिक समूह ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगर आंदोलन गांधीवादी तरीके से करना शासकीय कार्य में बाधा है तो हम ये बाधा बार बार डालेंगे और एसपी महोदय को आज यही ज्ञापन दिया गया। गलत तरीके से जो मुकदमे बनाए गए हैं
उनको वापस दिया जाए। और अगर आप नहीं लेंगे तो आगे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और आज हमारे पास में हम लोग माननीय एसपी महोदय के पास आए हुए हैं, जो 20 तारीख को जिस ढंग से छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ जो मारपीट दिल्ली में हुई, जिस तरीके से उन पर असुर गैस छोड़ा गया, जिस लाठियों से उनको पीटा गया, पुलिस की बिना वर्दी के जो लोगों ने घुस के मारपीट की, और जिस तरीके से छात्रों को मारा है, उस कारण से कांग्रेस पार्टी, देश की सारी पार्टियां और हर जागरूक व्यक्ति उस चीज का विरोध कर रहा है। और कांग्रेस के हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका गांधी जी, उनके साथ विपक्ष के सारे लोग, दूसरी पार्टी के भी जो नेता हैं विपक्ष के, वो सारे लोगों ने मिलकर एक अपना प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और तानाशाही मोदी और अमित शाह जो हर छोटी सी बात पे, मंदिर का उद्घाटन हो तो वो आगे टैंक बना हुआ उस पर चढ़ के आगे, वो अगर कहीं से तोप निकल रही हो तो उसके ऊपर बैठ के निकलते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये इतने बड़े मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, ये इतने बड़े मुद्दे पर चुप होकर घर पर बैठ गए। और आज भी जब पूरे के पूरे लोग, वांगचुक जी 25 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उस कारण से, और राहुल जी आज नहीं, लोगों ने कल मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि राहुल जी ने तो अचानक आ गए। इसके पहले चाहे वो राजस्थान हो, चाहे देहरादून हो, देश के विभिन्न क्षेत्रों में राहुल जी ने जाकर स्टूडेंटों से बात करी है। और राहुल जी ने उन स्टूडेंटों को, राहुल गांधी ने कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कही, कोई जात पात की बात नहीं की, धर्म की बात नहीं की, उन्होंने सीधी बात करी जो देश में मुद्दा चल रहा है। ये पेपर लीक होने का 154 बार जो पेपर लीक हुए हैं, उन पेपरों के बारे में उन पर कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र प्रधान जैसा एक शिक्षा मंत्री, उसका तुरंत इस्तीफा किया जाए। आप लोग यहाँ जबलपुर से भी करते हैं, पूरे देश में सारे 95,000 स्कूल बंद हो गए। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय चौपट हो गई, एग्रीकल्चर कॉलेज चौपट हो गया, जबलपुर के रोजगार से पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई। इन सारे मुद्दे को लेकर देश पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। एक और नया मुद्दा चल रहा है एथेनॉल का। महिलाओं में एथेनॉल में सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, अगर आप निकल के गैरेजों में पूछेंगे तो खराब, हर गाड़ी का एवरेज खत्म हो गया। उसके बाद ये सरकार लूट मचाई हुई है और तानाशाही कर रही है। उसके खिलाफ में हम लोग ने भी प्रदर्शन किया था 21 तारीख को। उस प्रदर्शन में प्रशासन ने, एक टीआई ने हम लोग के साथ में, छात्रों के साथ, अब हमारे जो कांग्रेस के लोग थे, हमारे वहाँ जो साथी थे, उनके साथ में बदतमीजी करते हुए, माँ बहन की गाली बकते हुए, कॉलर पकड़कर बिना किसी कारण के बैठे हुए लोगों पर जो किया है। और उसके बाद उन्होंने एफआईआर हमारे खिलाफ में करी, दूसरे दिन पता चला। और एफआईआर में भी क्या है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर। आप बताइए, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ हमें हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करने का तो हमें अधिकार है। इस देश के संविधान ने अभिव्यक्ति का हमें संविधान दिया है, हम अभिव्यक्त कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, तो उसको हमने सरकारी काम, सरकार का हमारी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं है और ना ही कोई कानून है जो किसी की भावना को सरकार रोक सके। क्या बोला गया एसपी साहब ने कहा, हम उसको देखते हैं और देख के जो भी उचित कार्य, हम लोग ने भी उचित कार्रवाई मांगी। यदि उस घटना में मैं दोषी हूँ, आप लोग से ही प्राप्त फुटेज हमारे पास में, आप लोग सब वहां पे थे, ये तो इस समय साक्ष्य पूरे देश और दुनिया की बात है कि घटना क्या घटी। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे पे कार्रवाई हो, नहीं तो टीआई पे कार्रवाई हो। माना जाए कि अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस तो सड़क पर अभी भी खड़ी है ना, सड़क पे तो ही बात कर रहे हैं हम। कांग्रेस सड़कों पर ही उतरेगी और कांग्रेस सड़कों से ही, देखिए संसद गूंगी है, संसद बहरी है, मध्य प्रदेश विधानसभा बहरी है, देश के सारे नेता, आप देखिए, जिसको देखो उसको, चुने हुए व्यक्ति को ये खरीद के ले जाते हैं। कोई भी बहुत बड़ा लुटेरा अगर इनकी पार्टी में चला जाए तो ईमानदार हो जाता है, और ईमानदार आदमी अगर बात करे तो वो अपराधी हो जाता है, शासकीय कार्य में बाधा डालता है। तो शासकीय कार्य में बाधा हो सकता है।